This Session conference will now be recorded. we started with the stress chemistry. एब बी वाली और डी दहली वाली एडसॉर्प्शन, दो प्रकार की हमने प्रोसेसेस शुरू की थी. We discussed the differences between physical and chemisorption. Friendly adsorption isotherm was discussed. Low pressure पे directly proportional, very high pressure पे independent, and in intermediate pressure it is going to be dependent upon 1 power n. याद रखना 1 power n will be having 0 to 1. ऐसा करने से हमने कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाई और इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो दैट वाज एजेंडा. कैटालिसिस रिएक्शंस जो अपने आप स्लो होते हैं, वी डिस्कवर्ड कुछ ऐसी चीजों के डालने से वो फास्ट हो जाते हैं, बिकॉज बेसिकली द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस. रिएक्शन एक नए पाथवे से जाना शुरू हो जाता था with a lower activation energy. As activation energy decreases, the rate of reaction is definitely going to be increasing. कैटालिसिस होमो एंड हेटेरो दो प्रकार की मेनली पाएगी. इनके अलावा भी काफी प्रकार थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉइजन्स, ये सब कुछ आपने देखा. Few important catalysts you should be keeping in your mind, because केमिस्ट्री हमने पढ़नी है, हमने अपने फायदे के लिए यूज करना है. Then the agenda of today's class is, हम इस चैप्टर के थर्ड और मेजर पोर्शन में जाने वाले हैं, the colloids. कोलाइड एक तीन प्रकार के सॉल्यूशन में से एक प्रकार का होगा. हमने पहले भी देखा है द ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, और उनके बीच में रहने वाला है कोलाइड्स. A colloid is a substance microscopically dispersed throughout another substance. आप एग्जांपल लिखिए, इमेजिन करिए ब्लड, paints, right? These particles pass through a filter paper but not through a semi-permeable membrane. के थ्रू से पास नहीं कर सकते. ऑब्वियसली ये कुछ बताना चाह रहा है कि इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा. Colloids can be made to settle by the process known as centrifugation. धीरे धीरे करके हम इसको देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और इसकी एप्लीकेशंस हमारी जिंदगी में हमें ये कैसे फर्क डालती है. The solutions can be broadly categorized into three substances. The first is going to be true solutions. The solutions which can pass through filter paper, animal membrane, having higher rate of diffusion are known as true solutions or crystalloids. Particle size बहुत छोटा होता है. Second, the substances, the solutions are heterogeneous but looks homogeneous, can pass through filter paper but not through animal membrane. They have slower rate of diffusion. They are going to be known as colloids की फॉर्म में आने वाले हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड, गैस्ट्रिक जूस, बहुत सारे एग्जाम्पल, फेविकोल, पेंट्स, ये सब देखते हैं. Remember, the term colloid does not apply to a particular class of substance, but it is a state of matter like solid, liquid and gas. Any substance can be brought into colloidal state by a suitable means. आप अपने घर में एक डिटोल नाम की एक चीज देखे हैं. डिटोल क्लोरोजाइलिनोल नाम का एक कंपाउंड है, क्लोरोजाइलिनोल, और वो टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर डिसॉल्व है. दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. एक और एग्जांपल आपने घर में देखा होगा, द फिनोल, जिसको कमर्शियली फिनाइल कहते हैं, ब्लैक कलर का है, दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. अगर आप इनको उठा के पानी में डाल दें तो मिल्कीनेस आ जाती है. दैट मिल्कीनेस इंडिकेट कि जहां पे ये पूरा घुला हुआ था, अब ये पूरा घुला हुआ नहीं है. दैट इज गोइंग टू बी द कोलाइडल सॉल्यूशंस. Any substance can be brought into the colloidal state by suitable means. For example, देखिए, हम एक सिंपल NaCl को पकड़ लेते हैं. अगर आप इसको पानी में डालते हैं, so this is going to be TS true solution. अगर आप इसको maybe कार्बन टेट्राक्लोराइड पे डालते हैं, so this is going to be एक सस्पेंशन बन जाने वाला है. बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, क्योंकि पोलर नॉन पोलर में तो लड़ाई होगी. अगर मैं इसको कोई पार्शियली सॉल्युबल चीज में डाल देता हूँ, एसिटिक एसिड के जैसे, so this is going to become कोलाइड बन जाएगा. ना पूरा घुलेगा, ना पूरा सॉल्युबल होगा, दोनों के बीच में ये
बीच की एक स्टेट आ जाएगी सॉल्युबल स्टेट। ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का साइज होता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा। मुझे ये डाटा बेटे याद चाहिए, 1 नैनोमीटर -9 मीटर के बराबर होता है। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज सोल्यूट का साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में सोल्यूट का साइज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर का रहने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी द हमारे पास कोलाइड बनेंगे। द सोल्यूट पार्टिकल अगर 1 नैनोमीटर से कम हो उनको ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। दीज आर क्लियर सॉल्यूशन। इस पानी के गिलास के अंदर आप नमक चीनी डाल दीजिए, इथेनॉल डाल दीजिए, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। It is not possible to separate the filtration using filter paper or even semi-permeable membrane, वो भी इसमें से निकल सकता है। अगर सोल्यूट का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर में हो तो हम उनको कोलाइडल पार्टिकल एंड देयर सॉल्यूशंस आर नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशंस। जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए इट इज इवन इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ब्लड से लेके प्रोटोप्लाज्म से लेके एनी डाइजेस्टिव से लेके, so these are all going to be दवाइयां कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और सस्पेंशन में बच्चों this is going to be greater than 1000 nanometer. Such particles are visible with naked eyes due to their greater volume, greater mass and have tendency to settle down under gravity on long standing. आप ऑयल लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, पानी में डालिए तो ऑयल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे तैरेगा, दैट इज द सस्पेंशन। आप मिट्टी उठा के पानी में डाल दीजिए तो वो नहीं घुलेगी, दैट इज गोइंग टू बी द सस्पेंशन हो जाने वाला है, सस्पेंशन। कोलाइडल पार्टिकल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। कंसीडर आपकी लुडो का डाइस वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है, और उसका अगर हम वैसे एरिया देखें सो दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर बन जाता है। अगर हम उसको 10 to the power 12 छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दे, कोई बड़ा नहीं है, पीस दो उसको उठा के, the cube would be a size of a large colloidal particle and a total surface area of 6 meter square. ये ठीक ठाक एवरेज कमरे का साइज है, 6 मीटर स्क्वायर। सो यू कैन इमेजिन एक लूडो के डाइस के अंदर कितना ज्यादा सरफेस एरिया है, वो क्या काम कर सकता है। तभी तो जो एंजाइम्स, जो कैटलिस्ट होते हैं वो बहुत बहुत कम हमें उसमें चाहिए होते हैं, राइट। दिस लीड्स टू सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। सस्पेंशन, कोलाइड्स, ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट है, विजिबिलिटी, आप इसको एक बार होमवर्क के रूप में बेटे पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज इजी है, आप रीड कर सकते हैं। गायकी कर सकता है बेटिया, आसान चीज, कुछ ऐसी चीजें यस सर, पढ़ने के लिए दे जाऊंगा बेटिया, ठीक। आगे चलते हैं समझाने वाली चीज के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज में घुस रहे हो, डीपी एंड डीएम। डीपी is dispersed phase and DM is the dispersion medium. हमने अभी देखा कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ टू phases, DP and DM. The dispersed phase is a component present in the small proportion and it is just like solute in the solution. For example, in the colloidal solution of silver in water, the former act as dispersed phase. अभी दिखाता हूँ मैं। It's a component present in small proportion. आप इसको solute बोल सकते हैं। The dispersion medium is generally component present in solvent को बोलता है solvent. तो in the above example, water act as a dispersion. हम सिल्वर को अभी आपको सिखाना होगा, आप कह सकते हैं सिल्वर पानी के अंदर कैसे घुलेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। सिल्वर इज द क्या है जी, डीपी है, और वाटर क्या है, डीएम, डीएम डिस्पर्जन मीडियम।
Does the particle of phase are distributed in the medium, medium. solid, liquid, gas? Each can act as a dispersed phase and dispersion medium, leading to 8. 9 नहीं आया क्योंकि गैस एंड गैस अभी भी हमारे पास एक सोल्यूशन नहीं बनाने वाला है कोलाइडल, वो होमोजीनियसली मिक्स होता है। अभी करवा रहा हूं बेटे, देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स को आपको हल्का फुल्का बताने के बाद कोलाइड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं हम आप इसको इस पे ले आते हैं। कोलाइड्स को क्लासिफाई करने के 3 ढंग हैं। पहला फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा नेचर ऑफ इंटरेक्शन, लव करेगा, हेट करेगा आपस में एक दोनों। तीसरा टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। एक एक करके हम इसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट, द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हम ये वाली चीज कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर। हमने पाया कि टोटल 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। अ कोलाइडल डिस्पर्जन of gas in gas is not possible because since the two gases would always mix to give a homogeneous molecular structure, solution mixture कुछ भी कह सकते हैं। ये चीज हमने आपसे लिक्विड्स में भी डिस्कस की है। देखिए डीएम और डीपी, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड 3 बार, गैस और गैस 2 बार, क्योंकि गैस और गैस नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के कोलाइड सॉल्यूशन हो सकते हैं। वर्मा जी, नमन, आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ, डस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, फोम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, व्हिच टाइप ऑफ कोलाइड। देखो बेटे, सॉलिड लिख दिया, एक बार सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड। इनकी अपीयरेंस जनरली सॉलिड लाइक रहेगी, तो हम इनको सॉलिड सोल भी बोलते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, पन्ना, पुखराज, अलॉयज इस कैटेगरी में आने वाले। कैसे बोलोगे बच्चों? सॉलिड इन सॉलिड, डीएम इन डीपी, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड कम है, सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है और द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड है। सिल्वर, गोल्ड की सोल, लिक्विड इसमें ज्यादा नहीं है। हाँ बेटे, अपीयरेंस कैसी होगी बेटे? तो अपीयरेंस कैसी होगी? दैट इज गोइंग टू बी लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है अनुज? सिल्वर की सोल, सर सॉलिड एंड लिक्विड नहीं होना चाहिए। ये गड़बड़ हो गया कुछ, है ना? यहाँ पे आना चाहिए था सॉलिड, एक मिनट रुक, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, अपीयरेंस विल बी लिक्विड, यहाँ पे रुक, सॉलिड इन लिक्विड, ये कुछ इंटरचेंज हुए हैं, है ना? लिक्विड इन सॉलिड। बेटे एक मिनट, इसको जरा उस पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, ठीक है बेटे? इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस लिक्विड होनी चाहिए थी। इसको होल्ड पे रखते हैं सेकंड पे बेटे। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। ओ मैं पढ़ उल्टा रहा हूं यार, मैं पढ़ उल्टा रहा हूं। So डिस्पर्स्ड फेज इन मीडियम, द डिस्पर्स्ड फेज इन मीडियम, बिल्कुल ठीक है बच्चे। ये देखना, फेज कम है और मीडियम ज्यादा है, तभी तो इसकी अपीयरेंस सॉलिड हुई, तभी तो इसकी अपीयरेंस बेटे लिक्विड हुई, तभी तो इसकी अपीयरेंस गैस हुई। अनुमान सिंह समझ गया? दिस इज फेज इन मीडियम, बिल्कुल ठीक है राजा। सॉलिड इन सॉलिड, वो ऊपर इसलिए बैठ गया क्योंकि दोनों सॉलिड थे। yes sir। अब सॉलिड इन लिक्विड बच्चे, सॉलिड इन लिक्विड, एक सेकंड बेटा, तो उसको ठीक करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा पढ़ना है, डीपी इन डीएम, डीपी इन, तो दिस इज गोइंग टू बी सॉलिड इन लिक्विड,
सिल्वर की सोल, गोल्ड की सोल, सल्फर की सोल, मडी वाटर, जेलेटिन वाटर, पेंट्स एक्सेट्रा. Solid in gas, smoke, dust, straw, right? Liquid in liquid बच्चों, emulsions, milk, medicine, oil, blood, बहुत सारी चीजें खुली हुई. Liquid which in solid, shampoo, cheese, butter, polish. आपका appearance क्या है? Solid है. Appearance medium की वजह से है दोस्त. This is going to be liquid in gas. Appearance is gas. ये बहुत commonly asked question है. Cloud, बादल, right? Mist, etc. The gas in liquid, the whipped cream, आपकी जो softy वाली चीज आप खाते हैं. The gas in solid. Styrene foam, जिस सोफे के ऊपर आप लोग बैठे हैं, आपकी स्कूटर की, कार की जो सीट है, that is made up of this example. सुनो बच्चों, easy but important. Again कॉपी मत करना, आपकी उसमें NCERT में ये डिस्कशन लिखा गया है, तो no need to copy, but be prepared. Smoke is an example of which type? Cloud के अंदर DP और DM क्या है? Whipped cream के अंदर it is an example of gas in liquid. Softy की जो आप वो जो क्रीम आप खा रहे हो, so that is going to be एक ये example आ रहा है. चल सकते हैं बच्चों? हम कर क्या रहे हैं? Classification of colloids. Many familiar commercial products are natural, right? And natural objects are colloid. For example, whipped cream is a foam in which gas is dispersed in a liquid. Firefighting foams. Most biological fluids are aqueous salts. Blood, gastric juice. Within a typical cell, protein and nucleic acid are colloidal sized particles dispersed in aqueous solution of ions and small molecules. Out of the various type of colloidal given the table, the most common are sols. याद रखना, सोल एंड जेल आपके पास दो मेजर टाइप के कोलाइड्स होंगे. सोल्स याद रखने के लिए, सोल्स आर नॉट सॉलिड्स, whereas gels are solid like appearance. शेविंग जेल होती है, अपीयरेंस इमेजिन करके देखो, राइट? और जो आपका ब्लड है वो क्या है? सोल है. क्योंकि हम मेनली इस चैप्टर में लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम होगा, तो हम अक्सर कोलाइड्स की जगह पे सोल वर्ड भी यूज कर सकते हैं. नेगेटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल. यू अंडरस्टैंड? एक और कैटेगरी आएगी, इमल्शंस आर लिक्विड इन लिक्विड को बोलते हैं, जैसे मिल्क इज गोइंग टू बी एन इमल्शन होगा. If the dispersion medium is water, the sol is known as hydrosol. याद करिए, बड़ा कॉमन एग्जांपल, फेविकोल, द गम जो आप अपने पेपर्स जोड़ने के लिए लगाते हो. अगर इट इज अल्कोहल, राइट, इट इज नोन एज alcosol. Alcosol. If this is benzene, this is known as benzosol. If the medium is air, perfumes, aerosols, ओजोन लेयर को खराब करने के लिए कारण बन सकते हैं. अब देखो ना, फ्लूइड लाइक सबकी अपीयरेंस है, तो इनके पीछे क्या लग गया है? द सोल नाम का एक वर्ड लग गया है. जो अब क्लियर है बेटे? आगे जा सकता हूं. What are we discussing? The types of classification of colloids. और अच्छा होगा बच्चे, इसके ऊपर थोड़ा सा समय लगा लें. एक पेज के ऊपर अगर अपने हाथ से लिख लोगे ना, तो ये एग्जाम्पल आपके मन में बैठ जाएंगे. नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठो अपने हाथ से बस ये वाली चीज और एग्जाम्पल्स अपने आप अपनी डिक्शनरी में से सोच के इमेजिन करते हुए, कोई हर किसी के 3 या 4 एग्जाम्पल लिख लेना. 2 एग्जाम्पल मत लिखना,
क्योंकि जब आप 4 एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा, तो आप मंथन कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल से चीज क्लियर नहीं होती है, तो मान लीजिए 4-4 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल कम से कम आप जरूर करने वाले हैं। We are moving further. The topic is classification of colloids. We just discussed the physical state of dispersed phase and medium के ऊपर classification. अब एक important चीज आ रही है, based upon interaction, एक दूसरे से लव करेंगे या हेट करेंगे, the DP and the DM. For example, blood. अगर आप ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट को पानी लिक्विड के अंदर डालें, वो घुलेगा नहीं। आप अगर पेंट को राइट ऐसे बनाने की कोशिश करें, वो बनेगा नहीं। आप गोल्ड को पानी के अंदर घोलने की कोशिश करें, वो बनेगा नहीं। वो लायोफोबिक की कैटेगरी में आने वाला है। बस अगले पेज पे शुरू हुआ। गोंद, गम, राइट, द पोस्ट ऑफिस गम, आप उसमें पानी डालें तो वो इमीडिएटली मिक्स हो जाती है। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द लायोफिलिक सोल बनने वाली है। Depending upon nature of interaction between the DP and DM, the soles are divided into two categories: philic, lyo, loving, and phobic, डरना। The lyo का मतलब होता है solvent, phobic solvent को पसंद नहीं करती है। If the water is a dispersion medium, we normally use hydrophilic and hydrophobic हम use कर सकते हैं। ब्लड एज अ हाइड्रोफोबिक सोल है, इतनी आसानी से नहीं बनती है। अब हम एक एक करके फिलिक और फोबिक की आपसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट। द फिलिक सोल, द कोलाइडल सॉल्यूशन in which the phase has considerable affinity for the medium are known as philic soul. For example, gelatin, starch, gum, protein in water. Such colloidal solution can be easily prepared in water and in general are also called as emulsoids. Emulsides. These solutions are stable, known as reversible colloid, since the residue left on evaporating can be readily transferred into the colloidal state by adding water. These sols are quite stable and cannot be easily coagulated, खराब precipitated नहीं की जा सकती है। आप लोगों ने नूडल्स खा ली होगी, चाउमीन खाया होगा, तो उसके साथ एक ग्रेवी टाइप ऑफ चीज आती है, राइट? तो वो अगर आप उसको रख दो, वो बड़ी जम सी जाती है, अजीब सी, वो एक जेल टाइप बन जाती है। फिर आप उसमें पानी डाल के उसको बॉईल कर दीजिए, हीट कर दीजिए, वो फिर दोबारा लिक्विड लाइक हो जाती है। दैट इज अ फिलिक, राइट? फिलिक क्वाइट स्टेबल होते हैं, कहानी खत्म नहीं हुई, चल रही है। द फोबिक सोल बच्चों, which the two DP and DM has no affinity, rather hatred, hating होते हैं। The colloidal solution of metals, imagine करके देखो, क्या तुम सोने को पानी के अंदर घोल सकते हो? No. They have negligible affinity for solvent. An example of this type. ये देखिएगा कि the phobic are less stable. Yes, sir. Imagine कर बेटे, जो तेरा फेविकोल है वो जम जाता है, ट्राई करके देखना। अगर फेविकोल सूख गया, बिल्कुल पापड़ मत बनने देना, वो खराब हो जाएगा। आप जो मार्केट से फेविकोल लेके आए हैं, आप उसमें 4 चम्मच पानी डाल दीजिए, पानी बिल्कुल घुल जाता है उसमें। सो दैट इज गोइंग टू बी एक फिलिक सोल है, वो बड़ा ज्यादा स्टेबल है। बट इमेजिन, Yes, sir. अगर आप ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रख के बाहर छोड़ दें, आप देखेंगे वो कुछ घंटे, अगर कुछ घंटे भी नहीं लगेगा, आधा पौना घंटे के अंदर ही वो जमना शुरू हो जाएगा, मतलब वो खराब होना शुरू हो जाएगा। दैट इज अ फोबिक सोल। फोबिक सोल बहुत कम स्टेबल होते हैं। ये पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर आने वाला है कि वो कम स्टेबल क्यों है, उनको स्टेबल कैसे करेंगे, उनको स्टेबिलिटी हम कैसे नापने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं। Therefore, the lyophobic colloids are also known as irreversible colloids.
The phobic sole needs stabilizing agent for their preservation. Such soles are readily precipitated on addition of small amount of electrolyte by heating or by shaking. आपने शायद अपने फादर को, दादा को अगर शेव करते हुए देखा है तो वो शेविंग के साथ एक ना सोप बार के जैसा एलम का बार होता है, जैसे जो साबुन की टिक्की होती है। तो अक्सर वो शेविंग के बाद, शायद आपने देखा है शायद नहीं देखा है, वो अपने मुंह पे रगड़ लेंगे। तो अगर शेव के दौरान कोई कट लग गया है, राइट, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो जो ब्लड निकल रहा है, हमारा ब्लड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, उसके ऊपर जो एलम होगी वो उसको कोगुलेट कर देगी, उसको जमा देगी। एट द सेम टाइम एलम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप अपने ओवरहेड टैंक्स घरों में जो लगे हुए हैं, छत के ऊपर जो टैंक्स लगे हुए हैं, उनमें कभी कभार जब वो पानी नीचे चला गया है, मिट्टी सेटल्ड होती है, तो अगर आप उसमें अपनी टैंक मोटर ऑन करके पानी भर रहे हो, वो मिट्टी जो होगी वो एजिटेट हो जाएगी। आप उसमें फिटकरी का सोल्यूशन डाल दीजिए। वो एक अनस्टेबल सोल थी, जब आपने फिटकरी डाली है वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। जो ये पूरा बंगाल है, बांग्लादेश है, वो डेल्टा फॉर्मेशन से बना है, ऐसा आप थोड़े समय में देखने वाले हैं। मिट्टी एक लायोफोबिक सोल थी, उसको स्टेबल करने के लिए जो काम किए वो हम आपसे दिखा रहे हैं। ये टॉपिक, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है, ठीक, तो हमें इसको पढ़ना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The phobic and philic soul. The phobic and philic soul. The phobic cannot be prepared easily. Certain special methods are required. Whereas philic can be prepared easily. Simply mix कर दो, बन जाए। The phobic are very less stable. मौका मिला, ये मीडियम और फेज अलग अलग हो जाए, ठीक साक्षी। Whereas philic are very stable. अगर आप देखेंगे फोबिक को स्टेबल करने के लिए थोड़े समय में आप फिलिक को डाला करेंगे। द फोबिक आर इरिवर्सिबल, whereas फिलिक आर बच्चों रिवर्सिबल। अनुवंश, ये बेटे तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट बेटे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, चौथा और पांचवा, और नॉलेज बेस्ड है बेटे। जो फोबिक सोल होते हैं वो मिक्स ही नहीं होती है, तो उनकी जो विस्कोसिटी है दैट इज नियरली एज सेम एज अ सॉल्वेंट। जो फिलिक सोल है उनकी विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी, चिपचिपाहट, आप इमेजिन करके देखिए, डोंट डू इट। ब्लड में आपने अपनी उंगली लगाई है तो आप उसको फील करिए, और दूसरी तरफ आपने गोंद के अंदर फेविकोल की अपनी उंगली डाली है और आप दोनों उंगलियों को दूर करके देखें, आपको विस्कोसिटी समझ आ रही है। विस्कोसिटीज कितना वो होल्ड कर सकते हैं एक दूसरे को। पढ़ के बताओ, मुझे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारे तो आप पढ़ सकते हैं। किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है सॉल्वेंट के मुकाबले? फिलिक। ठीक, सर लायोफिलिक सोल सर, बिकॉज़ सर इसमें डिसोल्यूशन इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है बेटे, ठीक है जी। द फोबिक, द सरफेस टेंशन इज नियरली सेम दैट ऑफ सॉल्वेंट, अभी भी मिक्स नहीं हुआ, बट इसमें द सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी लो हो जाती है। फिलिक की जहां पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी कम हो जाती है। आप गोंद के ऊपर आप चल नहीं सकते हैं, आप नीचे दब जाएंगे, वहां पे सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बी लो हो जाती है। जैसे हम पानी के अंदर साबुन डाल दें, ऐसा वहां पे हमने सरफेस टेंशन के बारे में पाया। बेटा ये दोनों पॉइंट्स बस इनका ऊपर ध्यान कर लेना, बाकी सारी आसानी से समझ आता है, यहाँ पे गलती हो सकती है। हाइड्रेशन तो समझ ही सकते हैं, फिलिक के अंदर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं,
ये गर्मी के दिनों में आपने एक बड़ी स्वाद कुल्फी खाई होगी, कुल्फी, राइट, और उसके ऊपर वो काट के ना थोड़ा फलूदा भी डाल देते हैं, वो हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, तो उसमें एक गोंद नाम की एडिबल एक ड्राई फ्रूट होता है, वो भी डालते हैं। शायद आपने घर में भी देखी होगी। गोंद आप राजमा के दाने के जितना गोंद लीजिए, आप उसको एक गिलास भर पानी में डाल दीजिए, आप उसको 5-7 घंटे पड़ा रहने दीजिए, आप देखेंगे वो जो गोंद आपने राजमा के दाने की जितनी डाली थी वो पूरे के पूरे ग्लास को एक ऑप्टिमम साइज को फिल कर रही है, वो इतनी फूल जाती है। दैट इज द हाइड्रेशन या सॉल्वेशन हो जाता है। तो फिलिक आर हाईली सॉल्वेटेड बिकॉज दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द सॉल्ट, whereas phobic बच्चों they are going to be what less solvated, क्योंकि उनमें कोई आपस में इंटरेक्शन ही नहीं होती है। चार्ज वो जानबूझ के कुछ पॉइंट्स वहीं पे किए ताकि थोड़ी हैवी सा ना हो जाए एक स्लाइड। चार्ज जो फोबिक सोल होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक चार्ज आएगा। ये जो चार्ज आएगा ना ये उनको दूर दूर भेजेगा। अगर ये दूर दूर नहीं जाएंगे ये आपस में कंबाइन करके नीचे सेटल हो जाएंगे। जबकि फिलिक जो होते हैं उनके अंदर चार्ज या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत कम होने वाला है। पॉइंट नंबर 7 समझे आप? पॉइंट नंबर 7 में मैं आपको सिखाना चाहने की ये कोशिश कर रहा था कि आपके पास मान लीजिए एक बर्तन है ऐसा, ठीक, उस बर्तन के अंदर सपोज हमने कोई ये सोल बनानी है। अब फोबिक सोल है बच्चे, तो फोबिक सोल क्या करेगा, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करके नीचे प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, क्योंकि मास बढ़ेगा तो वो गोबर के जैसे नीचे जाएंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो ऊपर रहेंगे। तो हम कह लो आज के दिन में हमें समझ आ गई है, या कुदरत कह दो, वो इनके ऊपर कोई चार्ज डाल देती है। जरूरी नहीं बच्चों पॉजिटिव डालेगी, नेगेटिव भी डाल सकती है। अब इस पॉजिटिव से क्या होने वाला है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बेटिया, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, अगर ये जुड़ेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल घूमते रहेंगे और ये क्या बनाएंगे, सोल बनाने वाले हैं। ये आप फोबिक सोल के अंदर पाने वाले हैं, फोबिक के अंदर ये मिलेगा। विजिबिलिटी, द फोबिक पार्टिकल कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, जबकि फिलिक में वो इजीली घुले रहते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे रहना दिक्कत हो सकती है। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, बेटे ये सारे के सारे पॉइंट में डिटेल में आगे भी करवाने वाला हूं। कोगुलेशन, जैसे आपको बोला आप ब्लड के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आपका जो मिल्क है वो कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, वो इमल्शन है। इमल्शन भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप मिल्क के अंदर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल के तो देखिए, आप कोई एसिड नींबू डाल के तो देखिए, नींबू में पॉजिटिव और नेगेटिव सिट्रिक एसिड है भाई, तो वो उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। आपका दूध का सॉलिड अलग हो जाएगा और लिक्विड अलग हो जाएगा, दैट इज कोगुलेशन। जबकि जो फिलिक होती है ना, तो वो प्रेसिपिटेट करेंगे नहीं, करेंगी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, आप गोंद के अंदर, बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, आप नमक डाल के देखिए 1 चम्मच, कुछ नहीं होगा। उधर से दूध के अंदर आप नमक डाल के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। टिंडल इफेक्ट, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है अगर वो कोलाइडल पार्टिकल जाए। हाँ बेटे बोल बेटा, कुछ पूछ रहा था? प्रेसिपिटेशन वाला पॉइंट बता दो सर एक बार। कौन से वाला बेटे? सर प्रेसिपिटेशन वाला पॉइंट बता दो सर एक बार। प्रेसिपिटेशन वाला प्रेसिपिटेशन, अभी सुपरफिशियली बता रहा हूँ बेटे, बट थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने कहा मैं सुपरफिशियली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अनुवंश ब्लड है ना, ब्लड में मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं, भगवान ने उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे के भेजा हुआ है, ठीक। याद रखना ह्यूमन ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल। अगर आप ब्लड के ऊपर सोडियम क्लोराइड डाल देंगे, मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये जो सोडियम आयन है
वो उसको आके क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अगर ये चार्जेस खत्म हो गए तो गोल्ड जो हमारा ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ग्रेविटी की वजह से उनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, So नीचे coagulate. बैठ जाएंगे, कोगुलेट कर लेंगे। ठीक, आप दूध में भी ये एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे मैंने दूध के अंदर डाला था, आप Yes, यहाँ sir. पे किसी के अंदर भी डाल सकते हैं, इसको कोगुलेशन कहते हैं। और बेटे मैंने बोला कि मैंने सुपरफिशियली पढ़ाया है क्योंकि यही मेजर टॉपिक बनने वाला है। कोगुलेशन के आसपास पूरा चैप्टर घूमेगा, आप यही मेजर टॉपिक बनेगा। टिंडल इफेक्ट, हमारा जो आसमान है उसमें ठीक ठाक डस्ट के पार्टिकल्स हैं और जब उसमें से रोशनी निकलती है तो वो डस्ट के पार्टिकल के साथ टकराती है और हमें स्काई ब्लू नजर आता है। अगर ये ऊपर एटमॉस्फेयर हो ही ना तो हमें ये ब्लू स्काई नहीं नजर आएगा। आप कहीं चंद्रमा पे या किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे गैस है ही नहीं तो डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएगी, तो उस वक्त आपको ये टिंडल इफेक्ट, लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा। दोबारा क्लास लगा रहा हूँ बेटे कि आगे और पढ़ा दूंगा। तो जबकि लायोफिलिक में ये मैंने पढ़ाया नहीं, फोबिक में टिंडल इफेक्ट इज वेल मार्क्ड due to difference between the refractive index of dp and dm। हमें पता लगता है कि पार्टिकल्स में से लाइट का पाथ नजर आता है, फिलिक में हमें इतना अच्छा नजर नहीं आता है। और क्योंकि आपको 9th पॉइंट में बताया था या ऊपर बताया था चार्ज में 7th पॉइंट में, सोल के ऊपर कोई चार्ज होता है तो अगर मैं इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो इनकी गाड़ी उस तरफ चल पड़ती है, ये अट्रैक्ट होते हैं मीडियम सॉरी नॉर्थ या साउथ की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ। whereas philic may or may not migrate। the philic soul are mainly organic in nature whereas phobic soul are mostly metals की souls mostly are going to be inorganic in nature। ये टॉपिक बेटे खत्म नहीं हुआ है, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ये और आपके क्लियर होते चले जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आने हैं। The third classification is based upon types of particle of the DP। स्कूल के लिए तैयार रहिए, write a note on classification of colloids। ये 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं, नंबर के मुताबिक कितना डिटेल में बताना है आप लोगों को देखना बेटा। Depending upon type of particles of DP, the colloids can be multimolecular, एक एक करके पढ़ा रहा हूं बच्चों। मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो का मतलब होगा बड़ा। एसोसिएटेड कोलाइड्स, एक एक करके शुरू होने वाला। कॉन्टिनेंट, द मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। Conjugation, a large number of atoms or smaller molecule of a substance aggregate together to form species having size in the colloidal range, that is diameter less than 1 nanometer। The species thus formed are called multimolecular colloids। For example देखो, गोल्ड का जो एटम है इसका जो साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, बट खूब सारे गोल्ड पार्टिकल्स आपस में इनटू एन लिखा है जुड़ जाते हैं और वो उनका जो नेट साइज होता है बेटे एक से लेके कहां पे आ जाता है 1000 नैनोमीटर जुड़ गए। जैसे हम बचपन में खेला करते थे, बच्चे अलग अलग हैं, हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स containing 1000 or more S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। एक S8 का साइज कम है, अगर वहां पे दसियों हजारों S8 मिल जाएंगे तो उनका पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार के कोलाइड्स को क्या बोलते हो, मल्टी मॉलिक्यूलर। क्लियर है। सेकेंड इज द मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड।
मैक्रो का इंग्लिश मतलब बड़ा, द बड़ा कोलाइड्स. Macromolecules in suitable solvent form solution in which the macromolecule may be in the colloidal range. These are known as macromolecular colloids. These are quite stable and resemble true solution in many respects. For example, starch. और हर किसी चीज को ऐसा मत जो सोचो कि आप इसको पानी के अंदर घोलोगे, appropriate solvent के अंदर घुलेगी. Starch, cellulose, proteins, enzymes, and those of man-made macromolecules are going to be coming in macro. Macro का मतलब समझ गए बेटे, बड़ा साइज होने वाला है. Continued associated collide. आपको याद है ना बेटे हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं the classification based upon the particles of DP, multi, macro, and the associated collide. Associated collide. Important. These are the substances which, when dissolved in a medium, behave as normal electrolyte at low concentration, but behave as colloidal particle at higher concentration due to formation of aggregated particles. The aggregate particle are thus known as micelles. For example, in aqueous solution, sodium stearate, soap. याद रखना, अन्य फॉर्मूला दिमाग में रख लेना बेटे. 17H35CO. हमने क्वेश्चन देखे हैं बढ़िया. ये स्टीरेट आयन दे देगा, सोडियम आयन देगा. तो आपने 100 या 1000 सोडियम स्टीरेट ली, आपने उसको छोड़ दिया तो ये आयंस में टूट गया. ये बिहेव कर रहा है कैसे? द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट. बट एक कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर, in concentrated solution, these ions get associated to form an aggregate of which of the colloidal sites. The colloidal behavior of such is due to formation of aggregate or cluster in the solution. Such aggregated particles are known as micelle. So what is micelle? Micelles are cluster, झुंड, Aggregate. formed by association of colloids. समझ पा रहा है बेटा? Yes sir. तो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूं, चलेगा? हेड, और इसको क्या बोल देते हैं? टेल. Tail. जो हेड है पोलर की वजह से पानी के अंदर सॉल्युबल, Correct. हाइड्रोफिलिक. जो टेल है ऑर्गेनिक होने की वजह से बेटे Hydrophobic. लायोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं. ये आपस में जुड़ के ऐसा एक झाग बना सकते हैं, दैट इज नोन एज मिसल. माइक्रोस्कोपिकली देखने से हमें मिसल ऐसे नजर आता है. पंजाबी में हम इसको, एक आक नाम का बूटा है, उसके बीज हवा में उड़ते रहते हैं, शायद आपने ऑब्जर्व किए हों. कुछ वैसा सेंटर में बीज है, सेंटर में उसका जो हेड है और बाहर की तरफ उसकी पूंछें आई हुई है, या डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी हो सकता है. द कॉमन एग्जांपल ऑफ मिसल्स आर सोप्स एंड डिटर्जेंट. बच्चों, इंपॉर्टेंट. The formation of missile takes place above a particular temperature known as Kraft temperature, TK, and above a particular concentration called critical micellar concentration. Micellar भी बोल सकते हैं बेटे, micellization भी बोल सकते हैं, concentration. For example, the CMC value for soap is -4 से -3 mole per liter. Different micelles, different soaps, different detergent have different CMC value. On dilution, these colloids revert back to original individual ions. इनके अंदर दोनों phobic and philic parts होते हैं. The micelle may contain about 100 or more molecules. यहाँ तक. हाँ बोल बच्चे. So तो क्राफ्ट टेम्परेचर से अबव क्यों नहीं है टेम्परेचर हमेशा? क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए दोस्त कोई टेम्परेचर चाहिए होता है.
ऐसा समझ के देख कि तुम्हारे सर्दियों के दिन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो जब आपने जो कपड़े धोए थे तो वो ज्यादा अच्छे नहीं घुले थे क्योंकि सोप्स ने झाग बनाना बंद कर दिया था। अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी डिसोसिएशन अच्छी हुई, उनका जुड़ना अच्छा हुआ और उसने झाग बनाई। समझ गया? Yes, sir. अगर आप कहीं लेह लद्दाख में जाके कपड़े धोने की ठंडी में कोशिश करते हैं तो आप साबुन रगड़ते रहिए, वहां पे झागे नहीं बनने की है। आपको पहले पानी गर्म करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। तो ये जुड़ना और टूटना भी तो केमिकल रिएक्शन ही हुआ। अनुवंश, Yes, sir. अनुवंश सीएमसी वैल्यू क्या होती है बेटा? So minimum concentration जिसके जिसके above होनी चाहिए concentration, ताकि जो हमारी मास रेस बने। माइसिस बने। तो क्या ये होमवर्क दे सकता हूँ? अभी भी डिस्कस किया। Yes, sir. ये वही चीज है, बस बड़ा करके Yes. लिख दिया, इसको C17 को खोल के लिख दिया। आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, ये वाला आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे। 17 था ना, CH3 CH2 16 CON है। ये तीनों प्रकार से बेटे हम लिख सकते हैं। तो एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। मिसल के अंदर तकरीबन 100 ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द CMC वैल्यू? ये ध्यान में रखना बेटा। So हाँ बेटे, so बोलो। fourth line का meaning क्या हुआ सो? मुझे So fourth line का meaning क्या हुआ? At critical molecular concentration, anions are pulled back. देख, कम कंसंट्रेशन पे, कम कंसंट्रेशन पे ऐसे ही दोस्त एक बर्तन दिखा रहा हूँ। ये जो हमारे पास मिसेस है ना बेटे, ये एक मिनट अनुवंश, पेन चेंज कर रहा हूँ बच्चों। तो ये हेड पानी के अंदर सॉल्युबल है, ये अनुवंश ऐसे रहते हैं, ठीक? Yes. The surface with a CO group in the water and hydrocarbon tail staying away from it and remains at the surface. Inside water, these molecules have a unique orientation which keep the portion out of water. ये कौन सा था बेटे? The Hydrocarbon hydrocarbon. tail हाइड्रोकार्बन पोर्शन कहाँ है बेटा? outside. आउटसाइड वाटर। अगर आपने इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दी, ठीक है जी, हेड, मैंने सोप लिख दिया, डिटर्जेंट भी हो सकता है, एड मोर सोप। तो दोस्त अब क्या होगा, ये बीच में चले जाएंगे और ये ऊपर सरफेस था, ये बच्चे ये पानी के अंदर ही ड्रामा चल, ये क्या होगा, ऐसा होगा। ये आपने जो रेड कलर से माना था, at CMC value the anions are pulled into the bulk and form a cluster of molecule in which the hydrocarbon tails are in the interior of the cluster and ionic कहाँ पे होता है बेटे? बाहर की तरफ होता है। Surface. इसको बोलते हैं मिसल। समझा बेटा? Yes, sir. एक बार दोबारा करवा रहा हूँ। कम कंसंट्रेशन पे ये जनाब पानी के ऊपर ऐसे खड़े से रहने वाले, ओ सॉरी उल्टा बना के बेटे, अभी ठीक कर रहा हूँ, है ना, एक सेकेंड, वो उल्टा बना के, कम कंसंट्रेशन पे, यू गॉट इट। और अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये अपने आप में चले जाएंगे। तुम पानी के अंदर घोल के देख लेना अनुवंश, सोच के पंगा लेना, माँ से बात कर लेना, या जब माँ हो नहीं तब करना। एक बाल्टी रख लेना, 3-4 मुट्ठी खराबी होगा, ये हमारा सरफ या कोई चीज, आप एक मुट्ठी पानी में डाला, पर कम से शुरू करना बेटे, है कम से शुरू करना। एकदम जाकर 4 मुट्ठी डाल देगा तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा।
1 चम्मच बाल्टी में एवरेज सा पानी ले लेना, 1/3 हिस्सा ले लेना, 1/4 ले लेना चलेगा। उसके अंदर सर्फ डाल दीजिएगा, निरमा डाल दीजिएगा, व्हील डाल दीजिएगा, इसको हिलाएंगे। आप देखेंगे बेटे सरफेस के ऊपर झाग बन गई, ठीक है। अब और डालते रहना और डालते रहना, आप देखेंगे सरफेस के ऊपर तो होगी, कहीं अगर ये शीशे के बर्तन में हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप देखेंगे अंदर आपके पास वो बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम मिसल बोलते हैं। समझ गया? तो सर ये पुलिंग किसकी वजह से हुई ऐसे अंदर क्या में? क्या सर इसमें लिखा हुआ है anions are pulled into the bulk of solution. ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से इकट्ठे होंगे। दुनिया का बड़ा असूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो पोलर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। That's it. अपने आप जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटे, ओके सर। वो करने की कोशिश नहीं है। एक बार दोबारा बेटे, एक बार दोबारा। तो अनुवंश जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, आपके पास सोप है, आपने इसको पानी में डाला, तो ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसे है, तो आपके पास पानी में डाला तो दोस्त कंडक्टेंस क्या की, इंक्रीज की। आप और डाली जाइए, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। जब इंक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? माइसेल। और मिसल, जैसे मर्जी बोलते। ये हुआ मेरे दोस्त, पहले सरफेस के ऊपर है, फिर इसके अंदर चले गए। अब इधर देखो, एक कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर ये मिसल बनेंगे, इससे नीचे मिसल्स नहीं बनने वाले हैं। सोडियम पामिटेट, ये एक बड़ा, आप सेकंड वाला जो है ये केटाइनिक सर्फेक्टेंट सोप्स। सेकंड वाला जो है ये केटाइनिक सर्फेक्टेंट है। ये सारे सर्फेक्टेंट है, सरफेस टेंशन को कम करते हैं। और ये सेकंड वाला मार्केट में एक सेट्रम करके शैम्पू भी आता है, CETRIM सोप भी आता है। ये स्किन के ऊपर ये एंटीसेप्टिक एक्ट करता है। ये आपके शैम्पूस के अंदर भी पाया जाता है। C-टाइल ये एंटीसेप्टिक है, ये महंगा है, इस करके आप इसको नॉर्मली कपड़े धोने में यूज नहीं करते हैं, ये बालों को शैम्पू के यूज में लाया जाता है। और जो थर्ड वाला है ये SLS आपके टूथपेस्ट के अंदर पाया जाता है, पढ़िएगा SLS, सोडियम लोराइल सल्फेट। अनुवंशा तुमने कल परसों मुझे इसके बारे में भेजा था, राइट? सो इसके बारे में आपने भेजा था। एक चीज और ध्यान करना, तो एक चीज और ध्यान करना, पेज नंबर 47 पे वापस आऊंगा। जितना मोलर मास बढ़ेगा उतनी CMC वैल्यू कम होएगी। 47 याद रखना बच्चों, अगर मैं भूल गया तो ये पेज याद रखना, वापस आऊंगा। तो एक मिनट, हाँ मैंने कहा जितना मोलर मास ज्यादा होगा, राइट, तो मिसल उतना आसानी से बनेगा, CMC वैल्यू उतनी कम होगी। सबसे सर लंबी चेन इसमें नजर आ रही है, सर सी ऑप्शन। उल्टा सर बोल, ए। यस उल्टा बोल रहा बेटा। जितना मोलर मास ज्यादा होगा की CMC वैल्यू उतनी कम होगी, झाग उतनी जल्दी बनेगी। लोवेस्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, समझा? लोअर मोलर कॉन्सेंट्रेशन यस मींस सर। लेस CMC। CMC वैल्यू। अरे आप देखो ना यार, आप ट्राई करना, तो अगर आप निरमा व्हील यूज करते हो आपको वो ज्यादा डालना पड़ता है, जबकि जो सर्फ है वो आपको कम डालना पड़ता है। क्यों कम डालना पड़ता है? क्योंकि उसकी CMC वैल्यू कम है, और जितनी CMC वैल्यू कम होगी हम कहेंगे ये डिटर्जेंट या ये सब्सटेंस ज्यादा अच्छा है। समझ गए बच्चों?
ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, और ये ज्यादातर लोगों को आया नहीं, वो ब्लैंक छोड़ के आए ज्यादातर लोग बेटे। सो डू रीड इट, एक बार पढ़ ले बेटे। अनुवंश तुम्हारा अपने आप ही वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये कब था? लेस कंसंट्रेशन, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? CMC, CMC. कब बनेगा? अबव, above CMC. या CMC पे बनना शुरू हो जाएगा वैसे तो, समझ गया बेटे? Yes, जैसे आपकी छल्ली नहीं है, भुट्टा, कुछ कुछ वैसा, वो बाहर है, कुछ कुछ, प्लीज एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर बना चुका हूं। तो आपको वो थर्ड लाइन समझ आ गई होगी मेरे दोस्त। yes sir. ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जनरल नॉलेज के रूप में दे रहा हूँ बेटे। जनरल नॉलेज, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होगा, डर्ट क्लास 11th हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में भी कराई थी। डर्ट आपके जो कपड़ों के ऊपर है या हमारी बॉडी के ऊपर भी जो है वो ऑयल या ग्रीस है। तो सोप की जो पूंछलें होती हैं वो डर्ट को, डस्ट को पकड़ लेती हैं, और जब आप इसको एजिटेट करती हैं वो इसको बाहर उखाड़ मारती हैं। एग्जैक्टली ये आपकी स्किन के ऊपर भी होता है। जो डर्ट है, आपकी बॉडी ने जो ऑयल पैदा किया है, ग्रीस पैदा की है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से जो आई है, उसमें बैक्टीरिया आके अपनी पार्टी करनी शुरू कर देते हैं। जब बैक्टीरिया उसमें आके पार्टी करेंगे तो वो कुछ और प्रोडक्ट भी पैदा करेंगे, हमारी स्किन उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो वहां पे पस नाम की चीज, क्योंकि वो भी एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, पड़ सकता है, बट मेरे कहे पे ना कोई दवाई लेनी है ना कुछ करना है, वो एक डॉक्टर क्वालिफाइड जो आपको बताएगा तो करना है। तो जब आप उसको सोप से आप हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, स्किन को धोते हैं, तो जो डर्ट होती है, सोप के मॉलिक्यूल ऐसे पूंछलों के तरीके से डर्ट को पकड़ लेते हैं। जब आप उसको एजिटेट करते हैं या पानी डालते हैं तो ये पूरी की पूरा जहाज जो बैक्टीरिया के साथ था ये पानी में चले जाता है और हमारी स्किन क्लियर हो जाती है। समझ आएंगे बेटे? Yes sir. एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। और सुनो बेटे, ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं, ये थोड़े से आराम से ही पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज ये बोरिंग हो जाते हैं, और ये बोरिंग हो जाते हैं तो हम इनको छोड़ जाते हैं, और ये गोल्ड माइन होते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स के। मतलब इसमें से आप कुछ पढ़ रहे हो तो आंसर यहीं पे पड़ा, जबकि इक्विलिब्रियम को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ली, हमने आपको क्या शुरू कराया बेटे? Colloids. Alright. इसको नॉर्मली लिक्विड लाइक होंगे तो बेटिया सोल्स भी बोलते हैं। हमने इसको आपको इंट्रोडक्शन दी, पार्टिकल साइज के बारे में बेटिया बताया है ना, Yes, sir. सोल्स क्या है, ये वो है, डीपी बताया, डीएम बताया। दूसरा टॉपिक क्या है? Classification. क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से हो सकती है, इसके बीच में हमने सोप्स डाल दिया, सीएमसी वैल्यू डिस्कस कर दी है ना। अब हम Yes, sir. पे डाल रहे हैं बेटिया, एमओपी की तरफ जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। शैल आई अज्यूम कि तुम लोग जीओसी को ढंग से देख रहे हो बच्चों? Yes, Yes, sir. तो ये एक मतलब अपॉर्चुनिटी चल रही है, तुम्हारी प्लानिंग चल रही है कि इस वक्त आप जीओसी को देख रहे हैं, ठीक है। और बोर्ड्स की गाइडेंस के मुताबिक मैं अपने आप ही उसके मुताबिक चेंज हो जाऊंगा, आपको कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही प्लानिंग कर लूंगा बेटे, वेल बिफोर टाइम। सिलेबस मेरे पास भी है, कैसे आएगा थोड़ी गाइडलाइन और क्लियर होने दो, हम उसके ऊपर पहले तैयारी कर जाएंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सुनो यहाँ पे भी नोट्स नहीं बनाने, इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। The Philic sole may be prepared by simple warming the solid with liquid dispersion medium. Starch with water, आटा गूंथते वक्त क्या ब्यूटीफुली करता है। On the other hand, जो phobic soles होते हैं, they have to be prepared by special method. Philic को बनाने की कोई टेंशन ही नहीं है, phobic को बनाने का
हम आपसे मेथड डिस्कस कर रहे हैं। सी these method falls into two category broadly dispersion, जिसमें तुली लार्ज मैक्रो बड़े साइज पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन द कोलाइडल साइज। हमारे घरों में तो हमने देखा नहीं, बट अगर आपका गांव से बैकग्राउंड है या आपने मूवीज में देखा होगा, गायकी को कह देना ये तुम्हें अपने गांव की सैर करवा सकती है, तो वहां पे यस सर। शायद गुड़िया वो सिर्फ अब एंटीक पीस ही बन गया होगा, वो दादी माँ हाथ से कभी चक्की घुमाया करती थी। तुम्हारी यस दादी सर। तो वो क्या करते थे, लेडीज बैठ जाती थी, नॉर्मली लेडीज ही करती थी, तो ये क्या करते थे, उधर से गेहूं डालते थे और उनको घुमाते थे। जब वो घुमाते थे बहना, तो हमारे पास साइडों से आटा पिस के बाहर आता था। हम इसको चक्की बोलते थे, दो पत्थरों सर के अभी बीच भी में। घर में पड़ी है मेरे। उसको संभाल के रखना बच्चे, तो बहुत कीमती चीजें बनती जा रही हैं। यस सर। अमेरिका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने होगा ना, तो तू लोगों को दिखा सकता है कि ये भी कभी कोई चीज होती थी, हम यूज करते थे। तो यस सर। सर डिस्पर्जन आपको मेरे घर में बहुत कुछ मिलेगा एंटीक, बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा जी, तो यस सर, कभी कभी आना सर। कोरोना ड्रामा खत्म होएगा ना, तो चक्कर मार के जाना पड़ेगा, है ना। यस सर। काफी कुछ बताया हुआ बच्चों। तो बहना कंडेंसेशन डिस्पर्जन में अलग अलग किया था, कंडेंसेशन में क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। in which colloidal side particle are built up by aggregating single ions of molecule. सुनो बच्चों, nobody is going to cram it up, नोट्स नहीं बनाने के, रीड करने का है। क्वेश्चन आया तो वापस आके डिस्कस लेना, एक एक करके बेटे हम आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रो, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, दिस विल बी गुड़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं लिखने के लिए बोल भी दूंगा कि इसको पेप्टाइजेशन को लिखना पड़ेगा, बाकी किसी को अनुवंश नहीं लिखना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया डिटोल टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर पानी में डाल दो, बन गया। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, केमिकल मेथड, ये हम आपको बेटे अभी दिखाने वाले हैं, ठीक, एक एक करके, नोट्स नहीं बनाएंगे। मैकेनिकल डिस्पर्शन समझा देता हूं, ये हम इधर से कोर्स सस्पेंशन डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, सस्पेंशन। सस्पेंशन। मान लो पेंट बनाना है, तो ऊपर से हमने जो पेंट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, पेंट मिक्स नहीं होगा आसानी से, वो डाल लेंगे। ये ना दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स, वो चक्की है, बिल्कुल यही चक्की ही है, और कोई नया कोलाइडल मिल है। एक क्लॉकवाइज घूम रही है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इनके बीच में ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है बेटे, ये डिपेंडिंग अपॉन हमें कौन सा चाहिए, 1 से 1000 नैनोमीटर हम सेट कर देते हैं। तो इसमें जो हमारे ऊपर से मोटा पार्टिकल आएगा, वो सोल बन के बेटे क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। That is how do you prepare soul. This is the पहला मेथड था डिस्पर्जन, मैकेनिकल डिस्पर्जन, ठीक, द मैकेनिकल डिस्पर्जन। डोंट ड्रॉ इट, प्लीज डू नॉट ड्रॉ इट, आपको यहाँ पे ये भी एडवाइस किया जाए, बाकी वेले हुए तो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The second method is by electrical dispersion or Bredig arc. This method is used to prepare soul of metals, platinum, iron, copper. एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आयरन की जो सोल है वो इससे नहीं बनती है, क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। द मेटल जिसकी सोल बनानी है, राइट, उसको हम आर्क के रूप में छोड़ देते हैं, या ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है, मान लो गोल्ड की सोल बनानी है, ये हम उसी की बना लेंगे, बीच में एक मेटल का पीस फंसा देंगे। द डिस्पर्जन मीडियम इज केप्ट कूल्ड बाय सराउंडिंग इट विद फ्रीजिंग मिक्सचर। ये हम आइस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारा मीडियम होगा वो सुपर चिल्ड होगा। अब जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, तो देखने से ही नजर आ जाएगा शॉर्ट सर्किट होगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा मेटल वेपराइज होएगा। अब मेटल वेपराइज होगा, इससे पहले कि हम मेटल को मेटल के साथ जुड़ने दें,
तो हम क्या करेंगे, उसको एकदम ठंडा करके उसको एटॉमिक फॉर्म में या कुछ एटम से जुड़े हुए की फॉर्म में कोलाइडल सोल में ले जाएंगे। समझाता हूं अभी। जो लायोफोबिक सोल है वो कभी स्टेबल नहीं होती है, उसके ऊपर हम थोड़ा ना थोड़ा चार्ज डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सस्पेंडेड स्टेट में रहता है और वो आसानी से वो स्टेबलाइज हो जाती है, दैट बिकम्स स्टेबलाइज्ड। एक मिनट बेटे, को फिगर देख रहा हूं, अगर हुआ तो आपको दिखाने वाला हूं। ये सोल होगी, अभी सिर्फ एक स्टेज पे देखना, ये हम उसके ऊपर कोई चार्ज डालें। बाहर वाली स्टेज अभी मत देखना, वो जीटा पोटेंशियल अभी थोड़ा समय लगने वाला है। तो जब ये चार्ज आ जाएगा तो वो सस्पेंडेड स्टेट में रहने वाली है, वो आसानी से नीचे नहीं बैठेगी, क्योंकि एक दूसरे को बच्चों वो रिपेल रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसा बेटा, ये सोल, ये प्रेसिपिटेट था, अभी पहुंच रहा हूं, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, चार्ज डाल दिया। चार्ज के डालने से एक दूसरे को रिपेल करने वाले। अभी समझा रहा हूँ बेटे, ये जो इटैलिक्स में है ना, बस पहुंच रहा हूँ वहां पे। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, प्लीज डोंट कॉपी। तो हम सस्पेंशन बना लेते हैं और उसके ऊपर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स उनसे टकराती हैं और उनके साइज को छोटा कर देती है। अगर साइज को छोटा कर देते हैं, वो कोलाइडल साइज में आ जाता है। आपने ऑयल्स को पानी में मिक्स कर दूंगा, आप भी कर देंगे थोड़े समय में, ऐसी कोई बात नहीं है कि होगा नहीं। तो हम ऑयल पानी ले लेंगे, उसके ऊपर इमेजिन करो अल्ट्रासोनिक वेव्स मारेंगे, तो वो तो एनर्जी है। तो जो सॉइल की बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स थी बच्चों, उनको वो क्या कर देंगे, छोटा कर देने वाले हैं। दिस इज, आई कैन से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कोलाइडल स्टेट। इसके साथ दो तीन और कॉन्सेप्ट भी है। पेप्टाइजेशन, the dispersion of freshly precipitated material into colloidal solution by action of an electrolyte in solution is known as peptidization. The electrolyte used is called peptidizing agent. Peptidizing agent. During peptidization, the precipitate adsorb one of ions of the electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charges on the precipitate, which ultimately breaks them into smaller particles of the size of colloid. Cause of peptidization, वही चीज जो आपके पढ़ाई थी। आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल बनाई है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अपने साथ जुड़ जाएगा तो ये गोबर के जैसे, गोबर को मैं प्रेसिपिटेट बोलता हूँ, ये नीचे बैठ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कोई जुगत लगाते हैं, हम इसके ऊपर कोई आयन एडसॉर्ब कर देते हैं, एडसॉर्ब कर देते हैं। तो तुल्ली अगर तू एडसॉर्ब कर देगा बेटा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेंगे तो ये कोलाइडल फॉर्म में रहेंगे। अगर हमने ये चार्ज हटा दिए तो ये एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल की वजह से प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट करते हैं। ये भी अभी पढ़ा भी रहा हूं आपको, ये भी आपने पढ़ना, अभी आ रहे हैं, अभी बस आ रहे हैं। तो पेप्टाइजेशन इज जनरली कैरिड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। AgCl के ऊपर AgNO3 डाल दो, नॉर्मली वो अपना कॉमन आयन एडसॉर्ब करेगा। In this case, the peptidization is due to preferential adsorption of one type of ions furnished by the electrolyte method. तुम कहीं मान लो लंदन में पढ़ने गए हुए हो, तो वहां पे तुम्हें अपना कोई दोस्त, अपनी कोई सहेली अपने जैसी दिखती है, तो आप उसको अपने साथ दोस्ती कर सकते हैं। इसी प्रकार से AgCl उससे दोस्ती करेगा, या वो सिल्वर आयन से या क्लोराइड जो उसके अंदर पहले है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ज्यादा है या कम है आसपास, ये पता लगेगा।
Peptidization of lamp black is carried out by gums. The lamp black peptized this way is used under the name Indian ink. ये इंडियन इंक से हमारा भारत मत सोचा करो, बड़ी बार में जो इंडियन आता है वो अमेरिकन के जो इंडियन रेस थी वहां पे उसकी वजह से आता है। हम दुनिया में अकेले इंडियंस नहीं। आपने शायद नोट किया होगा, अगर आपके पास दादी या नानी नाम की एक बड़ी अच्छी चीज है कि वो घर में काजल बनाते थे, तो वो काजल जो बनाते थे वो जो पूजा के दौरान जो जोत जलाते हैं उसके आसपास कटोरियों से या बर्तनों से किसी प्रकार से एक चम्मच रख देते हैं। नीचे जोत रख दी, ऊपर एक चम्मच रख दिया। अब जो चम्मच इसको टच कर रहा है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन में जाएगा, तो जो घी आपने नीचे डाला हुआ है वो बर्न करके कार्बन पैदा करता है। घंटा 2 घंटे के अंदर उनके वो चम्मच के ऊपर एक कालक कार्बन जम जाता है। अब वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा तो चलानी नहीं होती, वो मे भी महीने में या 15 दिन में एक बार काजल, हम लोग तो शायद डालते भी नहीं है, लड़कियां में भी यूज करती हो, तो उसको वो देसी घी के अंदर या गम के अंदर डाल लेते थे, वाटर सॉल्युबल के अंदर, देन आप अपनी आंखों में इसको लगा सकते थे। बट द डॉक्टर्स आपको बहुत इसको मना करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि ये आंखों में डालने लायक है भी नहीं है, कहीं आपको इन्फेक्शन मत कर देना बेटे। तो ये चीज बेटा, by washing a precipitate, मैंने इसको पास करवाना था। If precipitate of copper sulfide, barium sulfate, etc. are washed continuously with water, a stage is reached in case when the wash water begin to take precipitate also through the filter paper. समझ आया? आपने ज्यादा धो दिया, आपने अगर ज्यादा धो दिया तो क्या होगा, वो जो नीचे सस्पेंशन आई हुई थी अब उसके ऊपर चार्जेस धो देंगे तो वो वापस उड़ सकता है। Selective adsorption. A precipitate has a tendency to adsorb common ion on the surface. The presence of light charges on the surface make the size that of colloidal ridge. देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक आयन को उठा के क्या बना देगा बच्चों, एक पॉजिटिव सोल बना देगा। अगर सिल्वर प्रेसिपिटेट को हम KI के साथ, एक मिनट यहाँ पे मिस हो गया बेटा, यहाँ पे आयोडीन मिस हो गया, सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट को KI के साथ रिएक्ट करवाएंगे, that is going to form the negatively charged soul. इधर देख क्या कहना चाह रहा हूं, देख सिल्वर नाइट्रेट और KI के रिएक्शन से क्या बनना है, सिल्वर आयोडाइड। डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब होता है दोस्त, प्रेसिपिटेट। केस देख बेटे, इंपॉर्टेंट है पहला केस। मैंने क्या किया, मैंने नीचे ले लिया मेरे दोस्त पोटेशियम आयोडाइड और ऊपर से मैंने बूंद बूंद करके डाला AgNH। सेकंड केस पे बच्चे, नीचे मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, वेरी गुड, और ऊपर से बूंद बूंद करके पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, यस सर। देखें जरा प्लीज, तो देख सकते। अब दोनों सिचुएशंस में दोस्तों क्या मिला, एक मिनट, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट, सिल्वर आयोडाइड मिल गया दोनों सिचुएशन। द सिल्वर आयोडाइड मिल गया, इधर भी सिल्वर आयोडाइड मिल गया। यस सर। सिल्वर आयोडाइड को अपने जैसा कौन सी आयन कॉमन आयन दिखता है, आयोडाइड आयन, तो ये कौन सी सोल बन जाती है, नेगेटिव चार्ज सोल। अब इधर इसको क्या आपने कॉमन से कौन सी चीज मिली, सिल्वर, सिल्वर पॉजिटिव सोल। ये करा रहा था बेटे रिएक्शन 1 में और रिएक्शन 2 में, ठीक। आर्सेनिक सल्फाइड
अगर हम H2S में से पास करवा दें तो आपके पास कॉमन आयन सल्फाइड उठा लेता है सल्फाइड and this is going to become a negatively charged salt. हम क्या कर रहे हैं? Method of preparation of lyophobic salts. Condensation methods, पहले dispersion चल रहे थे, exchange So- of solvent. सर पेप्टाइजेशन कॉपी करने में सर अभी नहीं, पहले चैप्टर खत्म करने दें, ठीक है? फिर तेरे को पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि आगे बेटे गोल्ड नंबर और ये आ रहा है, इकट्ठा कर, ठीक है? जी सर। आज मत करना, क्योंकि अभी वो हमने खत्म नहीं किया है, अभी उसको बस तुम्हें ये बताया कि पेप्टाइजेशन नाम की एक चीज है, अभी उसको खत्म भी करूंगा, फिर उसको प्रोटेक्ट भी करूंगा, वो टॉपिक अपना नोट बना। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बेटे, if a solution of sulfur or phosphorus prepared in alcohol is poured into water, a colloidal solution of sulfur or phosphorus is obtained due to low solubility in water. पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, गर्मी के बरसात के दिनों में अक्सर हमें स्किन पे कोई ना कोई फंगस की ग्रोथ या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जैसे अगर आप लोगों ने सुना है तत्ता पानी या मणिकरण, यहाँ पे हॉट वाटर सल्फर के स्प्रिंग है। सल्फर एक डिसइंफेक्टेंट चीज होती है, स्किन के ऊपर एंटीसेप्टिक रहती है। तो अगर आप कहीं पे धरती में ना नीचे से पानी निकल रहा है, उसके अंदर सल्फर है, अगर आप वहां पे जाके बाथ लेते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं, पूरी बॉडी को उस पानी में डिप रखते हैं, तो हमारी स्किन के काफी डिजीजेस सल्फर की वजह से ठीक हो जाते हैं। आप ये ड्रामा घर पे भी कर सकते हैं। आप मार्केट से सल्फर मिलती है, किसी भी फार्मासिस्ट केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगी, आप वहां से सल्फर लाइए, आप इसको अल्कोहल के अंदर घोल लीजिए। अल्कोहल, विस्की, इथेनॉल घर पे मिल सकता है, मार्केट में ठेके पे प्लीज लेने मत जाना। तो आप उसके अंदर घोल लीजिए। अब आप उसको अपने नहाने वाली बाल्टी के अंदर आप उसको डाल दीजिए। आपके पानी के अंदर आपको सल्फर एज अ सोल मिल जाएगी। वो वही काम करेगी जो आप कहीं पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में करवा रहे हैं। समझ आएंगे? एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, जैसे अभी भी बोला था, डेटोल पानी, फिनोल पानी, समझ आ जाएगा? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक बार ये रीड कर लेना बेटे, ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं थी तो इस करके मैंने उसको नहीं किया हुआ है। केमिकल मैथड्स, द केमिकल मैथड्स, द केमिकल मैथड्स इन्वॉल्व्स रिएक्शन बच्चे। The first is double decomposition. ऊपर से तुम पढ़ लेना, मैं ये पढ़ा रहा हूं। AS2O3 अगर हम H2S के साथ रिएक्ट करें, हमें आर्सेनिक सल्फाइड की सोल मिल जाती है, ठीक? द केमिकल मैथड। The second is, this is पोटाशियम एंटीमोनाइल टार्ट्रेट। चुप साहब याद नहीं करना है। अगर हम H2S के साथ रिएक्ट करवाएं बेटे, एंटीमनी सल्फाइड की सोल मिल जाती है। पहली बार में याद नहीं करना है, दूसरी बार में अगर आपको क्वेश्चन मिले तो वापस आ जाना बच्चों, ठीक है जी? तीसरा इस बच्चों द ऑक्सीडेशन। H2S प्लस ब्रोमीन को रिएक्ट कराने से हमें सल्फर की सोल मिल सकती है। H2S प्लस SO2 सल्फाइड आयन is going to give you सल्फर की सोल मिल सकती है। सल्फर कहां घुलेगी? पानी के अंदर। बट अगर आप ये वाली सल्फर पैदा करेंगे, इस रिएक्शन से पैदा करेंगे, वो पानी के अंदर साक्षी श्रेष्ठ घुली हुई हमारे पास बेटा मिल जाएगी। रिडक्शन, द AU गोल्ड की सोल पैदा की जाती है ऑन रिडक्शन विद SnCl2। Even hydrazine is a reducing agent that can give you gold की सोल। फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये भी हमें किसकी सोल दे रहे हैं? गोल्ड की सोल दे रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्लस टैनिक एसिड, गोल्ड क्लोराइड प्लस टैनिक एसिड कैन गिव यू सिल्वर एंड गोल्ड की सोल पैदा कर सकते हैं। द हाइड्रोलाइसिस, अगर तुम एक बार एनसीईआरटी में से देखोगे ना, तो वहां पे वो 4 लाइन में ये सम अप कर जाएगा।
यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा के कर रहे हैं। अगर आप फेरिक क्लोराइड को आप वाटर में डाल दीजिए तो हमें Fe2O3 फेरिक हाइड्रोक्साइड की एक सोल मिल जाती है। These are certain chemical methods for the preparation of the sols, right? तो एक सेकेंड, पेज नंबर 72 अभी वापस आ रहा हूं। तो what are we doing? The chapter known as बच्चों the हाँ जी colloids to be precise। इंट्रोडक्शन हुआ, क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की हुई, मेथड के अंदर हमने डिस्पर्जन और कंडेंसेशन मेथड्स दोस्तों आपसे बात की होगी। हमने आपसे ब्रेडिक आर्क की बात की, कोलाइडल मिल की बात की, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की बात की, अल्ट्रासोनिक वेव से आपको बताने के बारे में कुछ बताया, सिर्फ कहानी के जैसे पढ़ रहे हैं ये चैप्टर को। लास्टली हमने आपको केमिकल मेथड में 4 या 5 इक्वेशंस करने की कोशिश की। अपनी एनसीईआरटी में से उसको हाईलाइट कर दो, इसको कॉपी मत करिएगा। अभी आगे नहीं जाएंगे, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। हम आपको लेके जाएंगे, हमने यहाँ तक किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, हम अगली क्लास में अब इसको प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। वंस प्यूरिफिकेशन होगी तो मैं आपको प्रोटेक्शन ऑफ सोल्स की तरफ लेके जाऊंगा, फिर दोबारा पेप्टाइजेशन को हिट करूंगा। कुछ डायलिसिस नाम की चीज इंट्रोड्यूस होगी, ये प्यूरिफिकेशन के ढंग है। हालांकि ये पढ़ने वाली चीजें हैं आपके लिए, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है जी, ये टिंडल इफेक्ट आ जाएगा। टिंडल इफेक्ट में जो मैंने कहा था कि अभी दोबारा करवाऊंगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग माय सेल्फ। दोबारा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्स की तरफ जाएंगे, पेप्टाइजेशन की तरफ जाएंगे, एक जीटा पोटेंशियल नाम की चीज आएगी। वी विल बी गोइंग विद दैट। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ये काम खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा। अगर 3 से ऊपर तो इसके ऊपर लेक्चर लगने ही नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे रुकते हैं। गुड लक।